हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी 2025 कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इसको टारगेट कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी 2025 के फॉर्म भरने से पहले जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, कहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्या वैकेंसी जहां पर ज्यादा होती है कट ऑफ वहां की ज्यादा जाती है, या कुछ और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे की पूरी 2024 और पिछली बार जो 2018 में पेपर हुआ था उनमें वैकेंसीज कहां पर ज्यादा थी और कट ऑफ कहां पर ज्यादा थी, ये पूरा आपको कंपैरिजन कराने वाली हूँ। फिर आपका खुद फैसला होगा, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि मुझे कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या अपने ही क्षेत्र से सही है जहां पे मैं बिलोंग करता हूँ, या उस क्षेत्र की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है वहां से फॉर्म भरना सही नहीं है, किसी दूसरे जोन में हमें जाना चाहिए। ये सारी सवालों का जवाब आपको इस ऑथेंटिक कट ऑफ को देखने के बाद मिलेगा। इस वीडियो में मेन ये है कि आपको एक कंपैरिजन, बिल्कुल एनालिसिस परफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसी एक वे में इस पीपीटी को बनवाया हुआ है। टॉप 10 वाले अलग, हाईएस्ट कट ऑफ वाले अलग, हाईएस्ट वैकेंसीज वाले आप एक बार देखोगे। चलते हैं, तो फिर आप ही डिसाइड करना आखिर इसमें क्या कैसे चलता है। पहले मैं अगर आपसे बात करूंगी आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 2024 में अभी जो रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ क्या रही है। तो अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूं तो देखो, ये जो वैकेंसीज लगी हुई है ना, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है सारा का सारा। जैसे बिलासपुर में सबसे ज्यादा पोस्ट थी, सिकंदराबाद में उससे कम, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर और मालदा। अगर आप इन सब वैकेंसीज को देखोगे तो पोस्ट घटती जा रही है ऐसे करके। लेकिन अगर मैं पूरे में ग्रीन साइन की बात करूं, मैंने इसको कलर भी करवा रखा है, तो ग्रीन जोन में एक तो भोपाल था। देखा जाए तो भोपाल में वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पे थी। और अगर इन सब में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम जो कट ऑफ है वो 45 इसकी गई थी। अब क्या फैक्टर हो सकता है, जबकि भोपाल एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर वैकेंसीज अच्छी होती है तो यूपी का स्टूडेंट भी जाना सोचता है। और एमपी खुद अपने आप में एक बड़ा स्टेट है, कोई छोटा नहीं है, राजस्थान भी लगा हुआ है, गुजरात भी उससे लगा हुआ है। तो देखिए क्या फैक्टर था, मैं बताती हूँ। जब भोपाल में वैकेंसीज नॉर्मल है, ना बहुत पीछे वाले कम वालों में ना ज्यादा वालों में, तो भोपाल में किसी ने ना तो ये सोच के भरा होगा कि यूपी वाले ने नहीं मेरा सही रहेगा इसमें भर देता हूँ, तो भोपाल में केवल एमपी वाले स्टूडेंट्स रह गए होंगे। अब वहां वालों में तो एक फॉर्म्स के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जब लिमिटेड हो जाते हैं तो वहां की कट ऑफ अपने आप ही एक नॉर्मल कट ऑफ जाती है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ एक ये फैक्टर रहा होगा। लेकिन ये फैक्टर प्रयागराज में, भाई प्रयागराज तो एक ऐसा है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें तो कट ऑफ हाई जानी जानी होती है, ठीक है। इसके बाद में भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर की कट ऑफ भाई उड़ीसा, जबकि उड़ीसा में भी बहुत हाई वैकेंसी नहीं है कि बहुत सारे स्टेट्स के लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा सबमिट हो जाती है वहां की कट ऑफ हाई हो जाती है। तो आप खुद देखिए कि एक बिलासपुर, हाँ इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, तो अगर बहुत ज्यादा फॉर्म भी भर गए होंगे तो भी उसमें इतना असर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो सीट्स होगी पर कंपटीशन होगा वो इसमें लगभग इन सबके बराबर सही रहा होगा। और बिलासपुर में बच्चा इतनी जल्दी स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं करता है, पहले वो अपने जोन को प्रेफर करता है, अपने आसपास वालों को, फिर उसे लगता है मेरे जोन आसपास सब खतरनाक है, तब वो ऐसे किसी जोन में भरना ज्यादा प्रेफर करता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जोन से, जैसे मान लो प्रयागराज है, प्रयागराज में अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा होगी तो सारा का सारा जितना भी अड़ोस पड़ोस का स्टेट है सब प्रयागराज में आके फॉर्म भर देगा। और यूपी में तो ऑलरेडी कंपटीशन रहता ही है यूपी बिहार वालों का, सभी का, तो इसकी कट ऑफ कभी कम नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, बिलासपुर हुआ, सिकंदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, अगर ऐसी जगह कट ऑफ, वो ऐसी जगह वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो कट ऑफ वहां की बहुत ज्यादा हाई जाने का ऐसे चांसेस नहीं होते। मैं ये नहीं कहूंगी सबसे लो में होगा, लेकिन हाँ एक एवरेज कट ऑफ वहां की हम मान सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देखोगे ये एवरेज कट ऑफ में रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जहां की सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां की कट ऑफ कम जाएगी। इससे तो काफी फर्क, लगभग 13 नंबर का फर्क आपको भोपाल में दिख रहा है, ठीक है। बाकी सब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिकंदराबाद भी लगभग उतना ही है जबकि वैकेंसी आधी है, मुंबई भी लगभग आसपास है जबकि उससे भी कम वैकेंसी है, बेंगलोर भी आसपास है, कोलकाता हाईएस्ट डेंजर जोन रहा है, भुवनेश्वर भी डेंजर में ही है, प्रयागराज भी डेंजर में ही है, 60 के आसपास है। और मालदा भाई यहाँ पे तो जबकि अच्छी खासी मालदा के हिसाब से वैकेंसी है, फिर भी मालदा बिल्कुल यहाँ से आप देखोगे तो रेड जोन में ही रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें 2024 की कट ऑफ में इसमें तो बहुत सारे रेड जोन हो गए। इसका रीजन ये भी है कि भाई इनमें तो वैकेंसीज कम थी, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, इनमें तो वैकेंसीज कम थी, तो सबसे ज्यादा तो अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरपुर और पटना की एकदम रेड आ गया। गोरखपुर ऑलरेडी रेड में हमेशा रहता ही है,
हाँ, चंडीगढ़ एक सही जोन था 40, जबकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं थी। त्रिवेंद्रम मतलब त्रिवेंद्रम 48, ये भी एक ग्रीन में ही है। गुवाहाटी, जबकि इसमें गुवाहाटी में बहुत ज्यादा लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन इसमें वैकेंसीज एक नॉर्मल कमी थी, तो इसमें गुवाहाटी में बहुत ज्यादा ने फॉर्म ना भी भरा होगा, फिर भी इसकी कट ऑफ जो थी, क्योंकि गुवाहाटी कई लोग सोच के भर देते हैं इधर के भी कि उधर वैकेंसीज कम है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी कम होंगे, बट अब ऐसा नहीं होता। नौकरी के लिए स्टूडेंट हर जगह जाना पसंद करता है, तो इसकी कट ऑफ भी कुछ खास नहीं थी। चेन्नई, हाँ भाई, इसमें कह सकते हैं वैकेंसीज बहुत ज्यादा ना होने के बाद भी चेन्नई की कट ऑफ अब भी ग्रीन जोन में ही रही है। और इसके बाद में रांची की कट ऑफ तो भाई रेड में ही रहेगी। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि पटना, रांची और ये सब तो आपको हमेशा हाई में, पटना हो गया, रांची हो गया और ये वाले स्टेट हो गए। चंडीगढ़ इसमें सही गई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी जिनमें कम वैकेंसीज होगी उसमें रेड जाने का पूरा पूरा चांसेस होता है, लेकिन जिसमें हाईएस्ट अगर एक सही जोन है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ जिसमें बहुत कम वैकेंसीज है उसमें बचना चाहिए। जो बहुत हाई मोस्ट डेंजरस जोन है, जैसे कोलकाता हो गया, जैसे रांची हो गया, जैसे पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, ये हमेशा ही हाईएस्ट रहते हैं। इनमें वैकेंसी ज्यादा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक सेफ जोन चाहिए तो इनमें भरना समझदारी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, इनमें आप फॉर्म भर सकते हो अगर वैकेंसी ठीक है तो। अब यही चीज मैं आपको दिखाती हूँ 2018 की वैकेंसीज के आधार पर। यहाँ मैं आपको पहले दिखाऊंगी टॉप 10 वैकेंसी जोन। पहले यहाँ वैकेंसीज देखते हैं किसमें ज्यादा थी। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इलाहाबाद में ज्यादा थी, फिर सिकंदराबाद में थी, फिर रांची में, फिर गोरखपुर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में। अगर आप इन वैकेंसीज को देखोगे तो टॉप 5 में देखते हैं इलाहाबाद, सिकंदराबाद, रांची। टॉप 6 में गोरखपुर, यानी कि अगर आप देखोगे तो दोनों, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं, दोनों थे, रांची था, चंडीगढ़, बेंगलोर और सिकंदराबाद। अब इनमें देखते हैं टॉप 10 में, ये तो हो गया। अब कट ऑफ देखते हैं 2018 की, वो हो गई हाईएस्ट। अब इसमें टॉप 10 वैकेंसी, अभी तो ये वैकेंसी है भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, ये सब वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगर आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो भोपाल की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई थी पिछली बार, भोपाल की कट ऑफ 53 थी। और इसमें भी अगर इलेक्ट्रिकल और उसका एक एवरेज बताते हैं, चेन्नई की कट ऑफ, ये आपकी जो कट ऑफ है, तो चेन्नई की कट ऑफ पिछली बार अच्छी खासी थी क्योंकि लोग वहां से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद इलाहाबाद की कट ऑफ देखोगे तो ये तो हमेशा हाई रहनी है, यानी जिनमें वैकेंसी ज्यादा थी, सेकंड नंबर पे थी, सेकंड या फर्स्ट में थी इलाहाबाद पे, स्टिल उसकी कट ऑफ हाईएस्ट में है, टॉप 5 में है। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद की कट ऑफ भी आपकी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 48, 49 पिछली बार के अकॉर्डिंग, जैसे 50s में गई थी कट ऑफ, उस हिसाब से देखा जाए तो सिकंदराबाद में भी वैकेंसी ज्यादा थी, इलाहाबाद में भी वैकेंसी ज्यादा थी। हाँ, ये कह सकते हैं। अब देखो भाई, भोपाल में अगर देखोगे 7th नंबर पे वैकेंसी थी, उसके बाद भी भोपाल की जो कट ऑफ गई है वो सबसे ज्यादा हाई गई है 7th नंबर पे वैकेंसीज होने के बाद भी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहां की वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है कट ऑफ वहीं की कम जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। तो अब आप एक बार ध्यान से देख सकते हो, भोपाल की कट ऑफ 53 गई थी, उसके बाद चेन्नई की 50 के आसपास, फिर इलाहाबाद 50, फिर सिकंदराबाद 48, फिर उसके बाद रांची की 46, फिर बेंगलोर की 45, फिर भुवनेश्वर की 43, इसमें वैकेंसीज ठीक थी। गोरखपुर में वैकेंसीज ठीक थी, तो इसका असर देखने को मिला, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। तो आप ये कंपैरिजन अब कर सकते हो कि कहां पर मुझे फॉर्म भरना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपके जोन में वैकेंसीज ऑन एन एवरेज ठीक ठाक हैं तो सबसे पहले अपना जोन प्रेफर करो। लगता है मेरे जोन में बिल्कुल ही ना के बराबर वैकेंसीज है, तब ऐसे जोन्स की तरफ जाइए जो चाहे दूर हैं लेकिन सेफ रहते हैं। लाइक चेन्नई टाइप का हुआ, लेकिन इसमें तो 2018 में चेन्नई में भी अच्छी वैकेंसी, मतलब अच्छा कट ऑफ था, सिकंदराबाद में भी अच्छा कट ऑफ था। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज के पीछे ना भागा जाए। अगर अपने जोन में ठीक ठाक वैकेंसी मिल रही है तो उसको हमें पिक कर लेना चाहिए, बट ज्यादा ही कम है तब देखना चाहिए कि किसमें वैकेंसीज इस साल ज्यादा आई हैं, और वो कहीं ऐसा प्रयागराज, गोरखपुर तो नहीं है। उनको छोड़ के अगर दूर वाले जोन है लाइक साउथ टाइप तरफ के, तो आप उसमें एक चांस ले सकते हैं। तो एक बार आपने इसका कट ऑफ का एनालिसिस किया, पूरे तरीके से आपको समझ आया होगा। अब आप खुद थोड़ा सोचना, खुद एनालाइज करना। ये आपके सामने पीडीएफ रहेगा, मतलब ये वीडियो में फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कट ऑफ वाइज है, भोपाल, चेन्नई, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, और इसके बाद में टॉप 10 है रांची, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गोरखपुर, चंडीगढ़। अपनी अपनी कैटेगरी में आप वहां पर एक बार खुद से एनालाइज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा जोन चुनना चाहिए। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है कट ऑफ के बारे में, जोन्स के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना, मैं उसको बाद में जरूर रीड करती हूँ अपनी वीडियो में, तो मैं आपको उसमें आंसर करूंगी, जो भी पॉसिबल बेस्ट आंसर होगा वो।
उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप आगे तक जुड़े रहेंगे। चैनल पर बहुत सारी क्लासेस भी चलती हैं, आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो ALP हो, NTPC हो, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स को टारगेट करके तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़ ही जाएंगे। तो आपको सारी क्लासेस और एक बार आप चेक करोगे तो सब कुछ दिख जाएगा। इसी के साथ में आप सबसे बड़ी बात होती है कि ALP की तैयारी मैम कहाँ से कर ली जाए। मैं पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ या मैं दूसरी बार, पिछली बार कंटेंट की कमी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत चाहिए। एक बार में CBT 1, CBT 2 और CBAT जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पूरा कंप्लीट पैकेज, मुझे सबका नोट्स मिल जाए, सबकी A to Z क्लासेस, पूरा सिलेबस कवर हो जाए और उसके साथ में मुझे मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाए। ये सारी चीजें जहां मिल जाती हैं फिर आपको और कुछ देखने की, करने की जरूरत ही नहीं होती। टेक्स्ट बुक ने बेस्ट आप लोगों के लिए पूरा बना रखा है, सुपर पैक, जिसमें CBT 1, CBT 2, CBAT, ये पूरा का पूरा आपके पुराने सिलेक्शन से जो ALP में हुए हैं, टेस्टिमोनियल्स है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, जिनको लगता है कि बेस्ट है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, उनकी जर्नी, उनको सक्सेस इसी प्लेटफॉर्म से हासिल हुई है। अब इसको आप देखोगे, पूरी टीम आप चेक कर सकते हो, डेमो क्लासेस चेक कर सकते हो, टेस्ट सीरीज में जाके देख सकते हो, स्टडी नोट्स में जाके देख सकते हो, ये सारा का सारा। इसमें 15 और भी कोर्सेज ऐड होंगे, 15 और कोर्स, जैसे आपको ALP CBT 1 का रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी, ये जो नया पायलट बैच चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा रिकॉर्डेड होगा, लाइव क्लास करंट अफेयर्स की होंगी, मेरा VOD बैच होगा, ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग से। आप चाहते हो कि लाइव क्लास में जाने से पहले मैं इनके बेसिक्स को समझ लूं, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा हो जाएगा। ये आपको इसमें 5000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 400 प्लस स्टडी नोट्स होंगे, यहाँ आपकी रैंक आपको पता चलेगा। इसमें 100 के स्टूडेंट्स होने वाले एनरोल 2025 के मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, और बाकी के 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हर क्लास के बाद हम लोग आपको देते हैं, और वीडियोस, लेक्चर्स तो होंगे ही। ये सारा का सारा आप देख लोगे, मेरा कूपन कोड अप्लाई करके, क्या बहुत ज्यादा प्राइस में आपको मिलेगा ये पूरा CBAT तक का सफर, पूरा 1 2 3 सारी स्टेजेस पार करने का? नहीं भाई, बहुत कम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 6 मंथ्स के लिए अभी केवल आपको 319 रुपए में, और 12 मंथ्स के लिए RRB ALP का सुपर पैक 419 रुपए में आपको मिल रहा है। मैं तो 12 मंथ्स वाला रिकमेंड करूंगी, कुछ पैसे डाल के आपको 1 साल के लिए ये हो जाता है, पेपर आगे भी एक्सटेंड हो जाए, कैंसिल हो जाए तो आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर नहीं होता है, आप टेस्ट भी दे सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन। बाकी कोई डाउट हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।